हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। माय नेम इज कमल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है, ग्रोबीज नेटवर्क के साथ आपको एनरोल करना है तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पे, वहां पे आपको लिखना है ग्रोबीज नेटवर्क। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जब ही क्लिक करोगे जब आपकी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी होगी। तो अभी आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर के बाद वेबसाइट पूछती है कि आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। कंपनी के पास 4 पैकेज हैं, प्लस, प्रो, प्राइम एंड प्रीमियम। तो आपको जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना है आप उस पैकेज पे क्लिक कर सकते हो और वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी जो प्राइसेस आपको शो होती है ये आईएनआर में होती है, मतलब इंडियन करेंसी में होती है। तो आप इसको यूएसडी में भी चेक कर सकते हो कि आप किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं आपको प्रो से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फोन में आईडी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो मैं अपने सिस्टम व्यू से बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा अपने हिसाब से समझना पड़ेगा कि फोन व्यू में किस तरीके से व्यू होगा और सिस्टम व्यू में किस तरीके से व्यू होगा। ज्यादातर चीजें कॉमन होती है, मतलब 99% चीज कॉमन ही होगी, सेम ही होगी। वो आपको अपने दिमाग से काम करना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे स्पॉन्सर नंबर डालना है। स्पॉन्सर नंबर क्या होता है, आपको अपने स्पॉन्सर से पूछना है कि आपकी एफिलिएट आईडी क्या है, स्पॉन्सर नंबर क्या है। ये दोनों चीज सेम होती है, तो वो आपको पहले बताएंगे। तो मैं आपको अपना डाल के दिखाता हूँ। तो स्पॉन्सर नंबर डालने से आपके एफिलिएट का नेम, एफिलिएट आईडी और फोन नंबर, ये तीनों चीज यहाँ पे शो हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके फोन में भी शो हो जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको दिखेंगे, ठीक है। आपको दो सिनेरियो बताऊंगा आईडी बनाने के। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो कैसे बनानी है, अगर आपका क्लाइंट आपके ही कंट्री में रहता है तो कैसे बनानी है। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो आपको क्या करना है, आपको स्पॉन्सर नंबर में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। स्पॉन्सर नंबर में कुछ नहीं डालोगे ना तो नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें वो कंपनी को पूरी पेमेंट कर देगा अपने वीजा कार्ड से। मेक श्योर कि अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो उसके पास वीजा कार्ड होना कंपलसरी है, नहीं तो उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट आपके ही कंट्री का है तो आपको अपना स्पॉन्सर नंबर डालना है, ठीक है। आपको अपना नेम डालना है, 10 डिजिट का फोन नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आप कोई सी भी डाल सकते हो। कंट्री आपको अपने हिसाब से चूज करनी है, आप कौन सी कंट्री में रहते हो। तो मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। पासवर्ड आपको 6 डिजिट का डालना है। 6 डिजिट का आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर। और ये कैप्चर है। कैप्चर मतलब क्या होता है, ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है कि ये जो जहाँ पे चित्र बना हुआ है या जो फोटो है, इसको हमें एज इट इज यहीं पे लिखना है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से इसको रिलोड कर सकते हो, जिससे कि नई फोटो भी आ जाती है सामने। जैसे मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये दूसरी फोटो आ गई है। तो आपको इसको एज इट इज लिखना है, कैपिटल का कैपिटल, स्मॉल का स्मॉल। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल गया है, ठीक है। ये आया नेक्स्ट पेज कि आपको अब कंपनी को इतना अमाउंट पे करना है। ये जब था जब आपने स्पॉन्सर नंबर नहीं डाला था। जब आप स्पॉन्सर नंबर सॉरी जब आपने स्पॉन्सर नंबर डाला था, जब आपको इतना अमाउंट पे करना है। अगर आप स्पॉन्सर नंबर नहीं डालोगे तो इस पेज पे पूरा अमाउंट आ जाएगा जो कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो पूरा अमाउंट कंपनी को पे कर देगा, फिर उसके बाद कंपनी आपको अरेंज करके आपका डायरेक्ट कमीशन दे देगी। बट यहाँ पे क्या है, मैंने स्पॉन्सर नंबर डाला था तो मेरे पास अभी अमाउंट आया जो कंपनी को पे करना है, ठीक है। तो मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरे पास वीजा कार्ड है तो मैं पे कर दूंगा, अगर वीजा कार्ड नहीं है तो आपको विशाल सर को कांटेक्ट करना है। ये आपकी आईडी अप्रूव कर देंगे, मैं उनका नंबर आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करना, वो आपकी आईडी अप्रूव कर देंगे। जब आप पेमेंट करते हो ना कंपनी को, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और रजिस्टर करने के बाद उसकी मेल आईडी, ये दोनों चीजें आपको विशाल सर को देनी है। वो आपको आईडी अप्रूव करके दे देंगे। अप्रूव कर देंगे उसके बाद इसके पेमेंट के आगे का पेज खुल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद कैसे खुलेगा पेज। ओके, सो कंपनी को पे करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर आप विशाल सर से अप्रूव कराते हो तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो आपको कंपनी से पे कराने की कंपनी से अप्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने डायरेक्ट अप्रूव होकर ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज खुला है जिसमें आप अपने स्पॉन्सर को अमाउंट दोगे जो बचा हुआ है। अगर आपने स्पॉन्सर नंबर नहीं डाला है तो आपका फर्स्ट पेज के बाद ही आपकी आईडी खुल जाती है। लेकिन अगर आपने आपने स्पॉन्सर नंबर डाला है तो फर्स्ट पेज पे आप दोगे कंपनी को और सेकंड पेज पे आप दोगे अपने स्पॉन्सर को अमाउंट। तो ये आ गया है, जैसे मैंने अपने अंडर किसी की आईडी बनाई थी तो मेरा नाम आ गया कि इस पर्सन को इतना अमाउंट और पे करो। उसके बाद पेमेंट इज डन पे क्लिक कर दो। जैसे मान लो मैंने उन्होंने पे कर दिया है तो मैं पेमेंट इज डन पे क्लिक करूंगा।
या ट्रैकिंग नंबर आप कुछ डाल सकते हो, वैसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आपके स्पॉन्सर का काम होगा आगे का। आपके स्पॉन्सर क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके स्पॉन्सर अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, वहां से उनके पास रिक्वेस्ट आ गई है, आपके स्पॉन्सर के पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी कन्फर्म पेमेंट पे जाके। ठीक है, ये रहा उनकी ईमेल आईडी, उनका नेम। यहाँ पे जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फोन में जाके तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट साइड में, जैसे मेरे डेस्कटॉप व्यू है तो यहाँ पे मेरे को सामने दिख रहा है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आप दोबारा से आपका जो खुला हुआ था आपके क्लाइंट का, इस पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हो आपकी आईडी बन गई है। ठीक है, तो मैंने आपको दो सिनेरियो बताई है, आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से मोटा मोटा रिव्यू दे देता हूँ। अगर आपका क्लाइंट आपके ही कंट्री से है, ठीक है, तो आप पहले उनका रजिस्टर करा दें अपना स्पॉन्सर नंबर देने के बाद उनका रजिस्टर करवाएं उनसे खुद बोल के। उसके बाद आप विशाल सर को पेमेंट देके कंपनी वाली आईडी अप्रूव करा लें। अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो आपको क्या करना है, एफिलिएट के पास वीजा कार्ड होना कंपलसरी है। दूसरी चीज ये कि आप उनको जब डिटेल्स दोगे ना, रजिस्टर करवाओगे, तो अपना स्पॉन्सर नंबर नहीं देना, जिससे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें वो कंपनी को पूरी की पूरी पेमेंट दे देंगे। पूरी की पूरी पेमेंट देने के बाद कंपनी अरेंज करवा देगी आपका डायरेक्ट कमीशन, और उनकी आईडी भी खुल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल तो आप अपने पास पैसे ले नहीं पाओगे, तो उसमें बीच में कंपनी को आपका डायरेक्ट कमीशन देना पड़ेगा, तो वो पूरी पेमेंट कंपनी को दे देगा। ठीक है, बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें भी आपको कोई ना कोई कभी कोई डाउट आता है, आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको कंपनी वाले होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लोगो दिखेगा। ठीक है, व्हाट्सएप के लोगो पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप इनसे शेयर कर सकते हो सारी बातें। जैसे फोन व्यू पे आप क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट आप चैट पे पहुंच जाओगे, आपको वहां पे जो भी दिक्कत आ रही है आप वहां लिख सकते हो, कंपनी आपको उसमें हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू।